Do you want to talk? Okay, honestly, this is the first decision you have taken that I'm proud of. कि तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था. You know that? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कब से हो मेरे घर पर? I think almost 2 weeks, right? कितनी कॉल्स आई हैं उसकी? Even it's a question. None, right? I mean, he didn't even bother calling you. उसने ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि वो तुम्हें पूछे कि किधर हो, क्या कर रही हो, कैसी हो. एक कॉल तो कर सकता था, राइट? But he didn't. शायद मैं आज तक ये फिगर आउट ही नहीं कर पाई कि मुझे सज्जाद से प्रॉब्लम क्या है. ये तुम्हें फिगर आउट करने की जरूरत नहीं. ये उसे तुम्हारे लिए फिगर आउट करना चाहिए कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है. किया उसने? Did he even try talking to you? उसने पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नहीं. तुमने अपना प्रोफेशन छोड़ा उसके लिए. You changed your whole life for him. उसका घर संभाला, उसे संभाला, सब चीजें देखी. उसने क्या किया तुम्हारे लिए? What has he done for you, Ayman? Nothing. So to be honest, इस सारी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है ना, that's he himself. Sajjad is the problem. I can't just move on. What's wrong with you? Times I feel you're not my daughter. You don't use this. You have to move on. You cannot live all your life like this. You seriously need to think. You need to move on. अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि एक आइडियल संडे आप लोग कैसे गुजारेंगे, टेस्ट मैच देख के या शॉपिंग करके, तो आप लोग क्या कहेंगे? नहीं यार, टेस्ट मैच कौन देखता है, घर पे रहना चाहिए बंदे को. बारी बारी का जो लोग टेस्ट मैच देखेंगे वो हाथ खड़ा करें. शॉपिंग पे कौन जाएगा? मौत दे दें, शॉपिंग ना दें ऑप्शन. ओके. टेस्ट मैच कौन देखेगा? इंटरेस्टिंग, आपने ना टेस्ट मैच पे हाथ खड़ा किया ना शॉपिंग पे. सच बात तो ये है, मुझे जिंदगी ही नहीं पसंद रुस्तम साहब. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो. जैसे मुझे कभी डायलॉग्स नहीं मारने हैं, इसीलिए जो भी बोलूंगा हमेशा दिल से बोलूंगा. मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा. That's a promise. सारे प्रॉमिसेस याद है ना? कौन से? जो भी स्टेज पे किए थे. ऑफिस से जल्दी आया करोगे, खाना बनाने में मेरी हेल्प करोगे, कभी कभी खाना बनाया भी करोगे, मुझे तंग नहीं करोगे और टीवी का रिमोट मुझे दो. प्रॉमिस्ड ऑल दैट. तो दोस्तों, मियां बीवी के बीच हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद, मानो या न मानो, प्यार है. क्या प्यार उस फ्रिक्शन को खत्म कर सकता है? क्या प्यार उस फ्रिक्शन को खत्म कर सकता है? नहीं, प्यार उस फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकता. फ्रिक्शन तो जिंदगी का हिस्सा है यार. बल्कि आप लोग एग्री करेंगे, कभी कभी तो ऐसा लगता है पूरी जिंदगी फ्रिक्शन है. प्यार उस फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन प्यार उस फ्रिक्शन को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे सकता. दैट इज व्हाई वी लव.
बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अदर पर्सन। जुड़ने का नाम है प्यार। अगर नहीं जुड़ना तो प्यार क्यों किया? अकेले ही बैठे रहे क्यों किया प्यार? वरना वाह, कोई ग्रीट करने वाला ही नहीं, अपने आप को ग्रीट कर लो। वेलकम होम। सुबह सुबह क्या कर रही है यहाँ पे? ऑमलेट बना रही सब। बोलो तो आप मेरे लिए बना दो। मेरे अंडे खुद ही फैल से पूछे बगैर ये फ्राइंग पैन लेके ना मेरे सर पे मारो। कैसी बात कर रहे हो साहब? आज तो बड़ा खुशी का दिन। जी कौन सी खुशी भाई? मुझे तो कोई खुशी नहीं नजर आ रही। कहाँ है ये खुशी? क्या ये खुशी जॉन सीना है? आज मेरी बेटी की शादी है। तोड़ दो, तोड़ दो। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं किसी से शादी करके। क्यों करते हैं शादी लोग? क्या फायदा? कोई इंसान अकेला भी तो रह सकता है ना। अकेला रहेगा, खुश रहे। कैसी बातें कर रहे हो साहब आप? वैसे तुम्हारी शादी हुई है? जाहिर सी बात है साहब, तभी तो मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें तुम्हारा मियाँ पसंद? ये क्या बात कह रहे हो साहब? बोल रहा हूँ कि जिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारती हो तुम, क्या वो पसंद है तुम्हें? ये सवाल तो मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। एग्जैक्टली कोई किसी को पसंद नहीं करता। हम एक दूसरे से गंदा मजाक कर, लेकिन हर साल शादी करके उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि ये वो दिन है जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, केक खाओ। हाँ, मेरी जिंदगी की मैयत का जश्न मनाओ मेरे साथ। हैप्पी एनिवर्सरी। बड़ा सरप्राइज, आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है। जब भी हो। याद भी नहीं है कि कब होगी। पता नहीं अब होगी भी या नहीं। वैसे तुम अभी तक इधर ही हो? तुमने कितना सुना? सब सुन लिया है मैंने। वो बाजी का ऑमलेट। मेरा ऑमलेट बना दे, दिमाग वैसे ही फ्राई हो गया ना। है शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। शायद मैं ओवर रिएक्ट। मेरी फ्रेंड को लगा के शायद तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। गोलगप्पे खा रहे थे तुम? बट हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे मास्टर में प्यार ग्रो क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें तो मतलब ही नहीं पता प्यार का है क्या। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता भाई, निभाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। हमारे यहां तो दो लोगों को भी रिश्ते में ऐसा जोड़ा जाता है जैसे दो तोतों की जोड़ी को जोड़ा जा रहा हो। मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड जो भी कह रहे थे ना, वो सब झूठ है। आई ट्रस्ट यू। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ अफेयर के बारे में। आज से आई कीप अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। Ridiculous. Love is tolerance. Love is acceptance. Love is adjustment. क्यों यार, तुम सारा टाइम क्रिकेट देख के जाया कर देते हो। इससे तो बेहतर था हम पप्पू के घर चले जाते। इमन
Hey man, are you watching this? This is what I was talking about. अगर साथ टाइम ही गुजारना है तो मेरे साथ बैठ के क्रिकेट मैच ही देख लेना। और इसको बहुत अच्छी तरह पता है मुझे इसकी पुप्पो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, बोलते तुम भी बहुत साइड पे हो। आओ साइड। What a beautiful day, isn't it? Yeah, lovely. You know, I'm a big fan of yours. Very kind of you. मुझे ना आपसे जी कहिए, क्या बात है? मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी और बहुत रेयर बात है। जी मगर अक्सर जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं उनसे बात ही नहीं करती। ओके। और वो तो मुझे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, अब मगर मैं अच्छा, तो क्या आप जानबूझकर ऐसा करती हैं? कंसिडर दिस, एक बच्चा है, छोटा है, कम अकल है, ना समझ, और उसकी माँ जो है उसकी गलतियों को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करती है, कोई अटेंशन नहीं देती। तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं जब यही अटेंशन उसको कहीं और से मिलेगी ना, हो सकता है उसका रुझान उस तरफ हो जाए। डरिए उस दिन से जब आपके हस्बैंड भी कहीं ऐसे ही मौके की समझ रही है ना आप? ओके ओके, बाय। हेमंत, खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। घर में खाने में कुछ नहीं है। क्या मतलब घर में खाने में कुछ नहीं है? जो तुमने सुना है वो ठीक है, घर में खाने में कुछ नहीं है। हर तो हम वापस क्यों आए? मुझे चाइनीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर तो ये बात पहले बता थी ना। मैंने कहा था मुझे नहीं खाना। जहां इंटरेस्ट था वहां बता देती, वहां चले जाते। एग्जैक्टली, हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तुमने पूछा क्यों नहीं? यार तुम खुद भी तो बता सकती थी। अगर सब कुछ मैंने खुद ही करना है तो निकाहनामा पे दोनों तरफ साइन भी मैं ही कर देती। मुझे नहीं लगता कि मेरी सैलरी इतनी है कि मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकूं। मुझे और काम ले लेना चाहिए कि बस तुम खुश रहो। पागल हो गया हूं मैं काम कर करके। प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, ये सारे अल्फाज शायरों ने बनाए हमें बेवकूफ बनाने के लिए।
बेसिकली हम जैसे प्यार समझते हैं, रादर आप जिसके प्यार समझते हैं, वो और कुछ नहीं, कुछ हॉर्मोन्स की लड़ाई है. एंड द मोस्ट अब्सर्ड कॉन्सेप्ट, लव एट फर्स्ट साइट. हाउ रिडिकुलस. हैव यू हर्ड ऑफ हेट एट फर्स्ट साइट? यू हैवंट. वाओ. देन हाउ कुड यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यानी किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा और प्यार हो गया. Ridiculous. I'll tell you what happens. When we like someone or like something, चाहे वो एक इंसान हो या कोई किताब पसंद आती है या इवन छोटा सा कुत्ते का बच्चा पसंद आता है, तो हमारा ब्रेन रिलीज करता है केमिकल कॉल्ड डोपामाइन. Simultaneously, serotonin is also released and eventually oxytocin is released. Collectively, they are called happy hormones. So it's not love, it's basically biology. How about we turn that frown upside down and smile? Also on this very bearded, handsome face, smile. That's better. So easy to choose happiness. बट ये आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैंने आपको देखा नहीं. मुझे टेस्ट मैच बहुत पसंद है. मैं अपने ज़माने में अपने डिपार्टमेंट की टीम के साथ खेल चुके हूँ. फिर क्या हुआ? होना क्या था? मुन्ना. मुन्ना? जी हाँ, मुन्ना. अब मुन्ना पेट में लेके मुझे फास्ट बॉलिंग तो नहीं करानी चाहिए थी ना. आपके मियां को क्रिकेट खेलने देते थे? खेलने देते मतलब अगर वो मुझे नहीं खेलने देते तो मैं वही बॉल उठा के उनके सर पे मार देती. खैर वो जमाना गया. अब मेरा मुन्ना बनेगा आने वाला बाबर आजम. इंटरेस्टिंग. कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, कुछ लोगों को शॉपिंग, और कुछ लोगों को कुछ नहीं पसंद होता, जैसे कि आप. मुझे निहारी पसंद है. वाह, निहारी तो सबको पसंद है. पॉइंट ये है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो जिसको शॉपिंग जाना है वो शॉपिंग जाए, और जिसको क्रिकेट देखनी हो क्रिकेट देखे, तो जिंदगी बहुत आराम से गुजर सकती है. ऐसा भी नहीं है, वो मुझे क्रिकेट देखने ही नहीं देते. क्यों? क्योंकि उनको ड्रामे देखने का बहुत शौक है. ओह, यार आगे से प्लीज हट जाओ.
मैंने अपने आप को कभी तैयार नहीं किया किसी भी हादसे के लिए, क्योंकि मेरे जहन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। जिस शख्स से मैंने प्यार किया और भरोसा किया, मुझे यकीन था कि पूरी दुनिया मुझसे झूठ बोल सकती है, लेकिन वो एक शख्स कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वही शख्स तो मुझे दुनिया में लेकर आया, मेरी परवरिश की, मुझे वक्त पर खिलाया, पिलाया, फिलाया और हर खुशी देने की कोशिश की ना। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस एक शख्स के एक सच जिंदगी को तहस नहस कर दी। वो एक सच मेरे दिमाग पर एक कभी ना मिटने वाला दाग छोड़ गया और मुझे हर गुजरा वक्त झूठा लगने लगा। जब उस शख्स ने अपने झूठ का निकाब उतार कर अपना हकीकी चेहरा दिखाया, तो मेरी हर खुशी एक सवालिया निशान में बदली। कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या सब एक झूठ है? सब एक धोखा है? Amen. Baby, I'm home. Amen. 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 Listen, I'm so sorry, हाँ? मैं भूल गया मैं डिनर पे जाना था. I'm really sorry. मैं भूल गया, मैं सच बोल रहा हूँ. तुमने ये कहा था ना, तुमने ये कहा था कि देखो, अगर मैं सच बोलूँगा तो तुम नाराज नहीं होगी. मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ. I'm really sorry. Amen, stop it. Amen, मैंने कहा ना I'm sorry. देखो, it's just a dinner, okay? Amen, stop that. Amen, ना करो ना. क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? नहीं लेके जाओगे ना मुझे? कहाँ? डिनर पे जाना था. कितनी दफा बोला था टाइम पे आ जाना. यही होगा तुम्हारे साथ. What are you doing? तुम पागल तो नहीं हो? Amen,
Amen, stop that. No. रिलेशंस इंसान जब पैदा होता है तो उसका दुनिया से सबसे पहला ताल्लुक अपनी मां के साथ रिलेशन से बनता है। तो उसके बाद बहन भाई के साथ रिलेशन, फिर दोस्त यार, फिर जॉब, फिर कारोबार, फिर ससुराल, और उसकी जिंदगी की बहुत सारी सीढ़ियां इन्हीं रिलेशनशिप से बनती जाती। फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा, इंसान की आने वाली जिंदगी में तमाम खुशियों की और दुखों की जड़ भी यही रिलेशन, इन्हीं से हमें सुख मिलता है और इन्हीं से दुख। रिलेशन सिर्फ दुख देने के लिए होता है, इसमें कोई भी सुख जैसी चीज नहीं होती। शौहर बीवी को दुख देता है, बेटा माँ को, और भाई बहन को। देखिए, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, मगर ऐसा क्यों है? रिश्ते बिना दुख एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते? फ्रिक्शन फ्रिक्शन friction one of the most common phenomena of the physical world। ऐसे हाथ उठाइए सब। इस पूरे यूनिवर्स में जब भी दो एंटिटीज जब इंटरैक्ट करेंगे आपस में, they will create friction, तो फ्रिक्शन पैदा होगी। फिर चाहे वो दो एंटिटीज, ये हाथ हो, दो एटम्स हो, या दो इंसान हो, whenever they are interacting, they will cause तो फ्रिक्शन पैदा होगी। और इस फ्रिक्शन से पैदा होने वाली हीट, उससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाए, और वो है to disengage। किसी भी में divorce viable to stop this heat from getting out of the hands। No pun intended। Any questions? Then up। एमन, मैं तो कहती हूँ एक दफा अच्छे से सोच लो। अच्छा तो पहले भी सोचती थी, लेकिन कुछ अच्छा हुआ तो नहीं। सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए अब मैं सोचती नहीं। Hi, Eman. Welcome, Miss Eman. Mrs. Anyway, हम सब यहाँ आए गए हैं, तो मैं सबको बता दूं कि हम यहाँ क्यों मौजूद हैं। ये कोई शादी नहीं हो रही जिसकी आप अनाउंसमेंट करें। शादी के बिल्कुल बरक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी खुशी के मौका मनाना चाहिए, तो फिर सिर्फ मौका कह देते हैं। सजाद एमन, एमन सजाद। हम एक दूसरे को जानते। और रुस्तम काउस्टी। That's actually guaranteed। जो वादा किया उन्हें निभाना है। तो शुरू करें, आइए प्लीज। एमन, हैव अ सीट। सजाद। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि आप दोनों सेम चीज चाहते हैं, एक दूसरे को अब नहीं चाहते और डिवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसा ही है। ओके, खामोशी को मैं हाँ समझ लेता हूं।
थैंक यू छोटे। ये रहे आपके पेपर्स। अब आपकी आजादी सिर्फ एक साइन दूर है। मेरे पास होगा पेन। आपके पास? अरे थैंक यू। मेरे पास अपना खास पेन है, उससे मैंने 99 केसेस दर्ज किए हैं। थैंक यू छोटे। नहीं, ये पेन ने मेरा बहुत साथ दिया है। इट शुड वर्क। मुझे लग रहा है कि आपके पेन को रिफिलिंग की जरूरत है। No worries. When something finishes, you move on. Amen. वो आपने कहा था ना आपके बैग में। जी। पेन नहीं है? पेन तो नहीं है मेरे। देखें, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। That's all right. सजाद ऑफिस जा रहे हैं, I'm sure आपके पास पेन होगा। मैं पेन्स का काम नहीं करता, मेरे पेन्स ऑफिस में पड़े। All righty then. कोई बात नहीं, हम दूसरा पेन मंगवा लेते हैं। छोटे, कॉफ़ी तो आपकी अभी तक आई नहीं, पेन खा का आएगा। कॉफी भी आ जाती है। छोटे, कॉफी कहाँ है? देखिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, ये पेपर्स कल साइन कर लें। मैं कल अवेलेबल नहीं। तो परसों कर। ओह, कॉफी से आउट। नॉट हैविंग ए कॉफी। चले, आप जा रहे हैं तो पेमेंट पी लेंगे आई गेस। ये आपकी कॉफी नहीं पिए, पेमेंट कॉफी नहीं पीते? इनको आपका मग पसंद। दूसरा मग मंगवा। नहीं। फिर कल? Yeah, sure, I guess. Let's give this a shot again sometime. Take care. हो सकता है बाबर आजम 99 पर ही आउट हो गया। नहीं छोटे, ये वनडे नहीं था, टेस्ट। और आज सिर्फ पहले दिन का पहला सेशन। मेरा बॉल्स थोड़ी ज्यादा लग जाए, बाबर आजम की सेंचुरी पूरी हो गई। वेल सेट सर। आप लोग बस ये दो लफ्ज याद कर लें। आज से जब भी अपने आप को किसी मुसीबत में पाए तो खुद से कहें, आज से नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा जैसा कल था, आज कल से अलग। और अगर आज अच्छा हुआ तो आने वाला कल भी आज जैसा। चलिए, आज के लिए काफी है। अब हम हमसे कल मिलेंगे एक अच्छे आज के साथ।